हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे और संडे को शाम को स्पेशल सेशन आता है सिर्फ मैथ का, जिसमें हम कुछ चुनिंदा सदाबहार क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप में, ताकि जितने भी साथी हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो हमसे जुड़ जाए। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि सारा कुछ आपको विजिबल है, सारा कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं एक बार सिस्टम चेक कर देता हूं। तो चलिए फाइनली सारा कुछ विजिबल है और पहला क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल से आप लोग शाम को 6 बजे आना मत भूलिएगा। जो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपका एमटीएस, एसएससी एमटीएस का और ग्रुप डी का। कल हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्लास का स्टार्ट होगा शाम को 6 बजे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला में है 6, 10, 13 या फिर 15। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। आप लोग आंसर देने का कोशिश करिए, खुद से बनाने का कोशिश करिए। जिनको मैथ से डर लगता है वो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट रहने के बाद आपका मैथ का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन नहीं पर एक दिन जरूर होगा। मैथ का डर एक दिन में दूर नहीं होता है, पर एक दिन वैसा आएगा जब आपको मैथ से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फाइनली हम आते हैं आप अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए ऑप्शन है हमारा 6, 10, 15 या फिर 13। 6, 10, 13 या फिर 15। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 50 से 100 के मध्य क्या बोल रहा कि 50 से 100 के मध्य जो है हमको क्या निकालना है, अभाज्य संख्या निकालना है कि 50 से 100 के मध्य अभाज्य संख्या कितना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए। जो लोग निकाल लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं निकाले हैं तो अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जो खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, वो होते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 जो है हमारा अभाज्य संख्या है, वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। उसके बाद आता है हमारा 7 भी एक अभाज्य संख्या है। कैसे 7 हमारा एक अभाज्य संख्या है, कैसे, क्योंकि वो खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसका एक ऑपोजिट होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या बोलता है, जो दो या दो से अधिक किसी नंबर से कटे, वो है हमारा भाज्य संख्या। तो चलिए फाइनली हम अपना आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आप एक एक करके बताइए कि 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद से कटता है और एक से कटता है। तो देखिए 50, 51, 52, 53। 53 हमारा होगा एक संख्या। तो चलिए एक संख्या हमारा मिल गया 53। उसके बाद देखिए 54 कट जाएगा, 55 ये भी 5 से कटेगा, 56 ये भी कटेगा, 57 ये भी कटेगा, 58 भी कट जाएगा, 59 59 नहीं कटेगा। चलिए 59। उसके बाद और आगे बढ़िए 60, 61 किसी का टेबल में आता है, 61 आता है, किसी का टेबल में नहीं आता है। तो चलिए अगला नंबर 61। उसके बाद देखिए क्या होगा 62, 63, 64, 65 भी कटता है, 66, 67 नहीं कटता है, जिसका आपका होता है 67, 68, 69 भी कट जाएगा, 70, 71। उसके बाद 73। फिर देखिए 74, 75, 76, 77 ये भी कटेगा, 78, 79 नहीं कटता है किसी से। तो चलिए अगला नंबर हो गया हमारा पास 79। 80 कट जाएगा, 81 भी कटता है, 82, 83 हमारा नहीं कटता है। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, तो आप बोलोगे 89 आएगा। कितना नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 89 पर हमको जाना है 100 तक। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। हाँ 97 भी हमारा किसी से नहीं कटता है। तो फाइनली हमारा कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 ऐसा अभाज्य नंबर है, संख्या है, जो 50 से 100 के बीच है। टोटल 10 अभाज्य संख्या।
तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या फिर जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए फटाक से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड है बीच में, भागा का साइन है, उसके बाद बोल रहा ए प्लस बी इक्वल टू 25 है, तो ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। कोशिश करिए आप लोग खुद से फटाफट आंसर देने का। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड आपका क्या है, डिवाइड ए प्लस बी है, इक्वल टू क्या है 25 है, तो बोल रहा आपका ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो हमको बोल रहा कि a माइनस बी का वैल्यू आपको निकालना है। राइट है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 25, a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है 15, 18, 25 या फिर 30। 15, 18, 25 या फिर 30। फटाफट कमेंट में आंसर देते चलिए जिनसे आंसर आ रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी इक्वल टू 25 है, तो a माइनस बी का आपको वैल्यू निकालना है। आज हम सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। आपका जिसको सॉल्यूशन नहीं पता है वो हमारे साथ बने रहिए, और जिसको सॉल्यूशन पता है फटाफट कमेंट करके सॉल्यूशन देते रहिए। तो चलिए फाइनली हम चलते हैं, इसका आंसर निकालते हैं कि आंसर इसका कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग सब फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए डिवाइड है, डिवाइड दे दिए, इक्वल टू क्या है ए प्लस बी, इक्वल टू हमारा है 25। देखिए ए प्लस बी कट गया, फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया कि ए माइनस बी इक्वल टू 25 आ गया हमारा आंसर। यही आपको निकालने के लिए बोला गया था। तो फाइनली हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या बोल रहा कि 0.000825 डिवाइड 0.05 का मान क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाना है ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 0.000825 डिवाइड कितना है आपका 0.05, इसका आपका मान बताना है कि क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या है। फटाफट कमेंट करते जाइए कि इसका आंसर क्या है। जिनसे नहीं बन रहा है उसको निराश नहीं होना है, बस कोशिश करना है और जुड़े रहना है हमसे। चलिए फाइनली देखते हैं इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, आपका इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर कितना जीरो जाएगा 1 2 जीरो गया ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, कितना जीरो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर से समझिए जिसको नहीं समझ में आ रहा, इस पॉइंट को हटाए, ऊपर कितना जीरो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आया, 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए जो जीरो से जीरो को काट देना है, 1 2 1 2। उसके बाद देखिए जो कट रहा है उसको काट देना है। इसको अगर आप 5 से काट दीजिए तो 5 1 5, इसमें बचा 8 है, 3 इसमें चला गया। ठीक है, तो ये हो गया 32। तो 5 6 30 और 2 इसमें चला गया 25, 5 5 25 हो गया। मतलब यहां देखिए आप लोग 165 डिवाइड कितना 4 जीरो। ठीक है, मतलब आप 4 जीरो के बाद आपको पॉइंट लगाना, पर यहाँ पे है 3 जीरो, तो 3 जीरो के बाद एक और जीरो दे देंगे, हो गया 4, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 0.0165। अपना ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ए जो है राइट आंसर है। कौन सा, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। स्पीड को बढ़ाना है क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप
स्लो स्पीड रखोगे तो फिर मैथ में अन्य कैंडिडेट के मुकाबले पीछे हो जाओगे। तो आपको स्पीड बढ़ाने पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया स्क्रीन पे आपके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा कि 364785 में 8 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान मतलब स्थान मतलब प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन देखिए ABCD 8, 80, 800 या फिर 80,000, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 634,785 में आपको किसका स्थानीय मान निकालना है? तो 8 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान को बोलते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। स्थानीय मान तो आपका 8 का निकालना है। तो आप सिंपल सा आप देखो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि जो जैसा रहता है वैसा उसको लिख देना है। इसमें दो चीज होता है, दो चीज आप लोग सीख लो। पहला होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू दोनों को सीखना है हमको कि आखिर स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू में क्या होता है कि आप जिसका चेहरा देखें, ठीक है, आप मान लीजिए हमारा चेहरा भी देख रहे हैं, तो हमारा अभी जैसा देख रहे हैं, अगर आप मान लो कभी हमें मिलोगे तो हम वैसा ही दिखेंगे आपको। तो फेस वैल्यू में होता है कि जैसा दिखता है वैसा। अगर मान लीजिए इसमें बोला जाए कि आपको 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालना है, तो आप फेस वैल्यू में क्या समझोगे कि ये जैसा दिख रहा हो वैसा ही लिख देना है। अगर ये 8 है तो 8 ही लिखना है। अगर यहाँ पे 9 रहता है तो 9 लिखना है। ऐसा नहीं कि 8 है तो वो अभी कुछ और फेस वैल्यू में कुछ बदल जाएगा, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अगर ये 8 है तो आपका फेस वैल्यू में 8 ही होगा। फेस वैल्यू में 8 ही होगा। फेस वैल्यू कहने का मतलब है कि जैसा दिख रहा वैसा लिख देना है। फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। फेस वैल्यू में वैसा होता है कि आपको जैसा दिख रहा वैसा लिख देना है। ये हो गया आपका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हम लोग को कितना मिला? 8 का फेस वैल्यू 8 ही मिलेगा। प्लेस वैल्यू में चेंज होता है। देखिए प्लेस वैल्यू आखिर है क्या, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। स्थानीय मान में आपको क्या होता है कि उसका स्थान पे जाके चेक करना पड़ता है कि आखिर वो कितने नंबर पे है। कैसे चेक करेंगे? देखिए इकाई दहाई, ये दहाई नंबर पे आ रहा है। इसका जो प्लेस है दहाई नंबर पे है, ठीक है, ध्यान से समझिए। इकाई दहाई, इसका जो प्लेस है वो दहाई नंबर पे है। तो दहाई नंबर कितना होता है? हमेशा 10 से शुरू होता है, ठीक है। यूनिट 10 जिसको बोलते हैं वो। तो कुछ नहीं करना है, इसको 8 के बाद एक 0 लगा देना है। अगर वही 8 अगर यहां पे रहता, ठीक है, तो यहां पे अगर 8 रहता तो उसके बाद देखते कि कितना नंबर के बाद है, उतना ही 0 लगाना है। तो आप बोलेंगे 1 2 3 नंबर के बाद है तो मतलब 3 0 यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या था कि 1 नंबर के बाद था, इसीलिए 1 0 लगाए। आई होप समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग कर रहे हैं? 4 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सरल करें, सिंप्लीफाई बाय। सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करिए फटाक से। मैं क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है 19/13 डिवाइड 8/26 डिवाइड 90/52। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना, फटाक से सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए ऑप्शन भी आपके सामने, सिंप्लीफाई करके हमें कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। फटाफट करना, लेट नहीं करना है। तो चलिए इसको फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा? कितना है? 9/13 गुना है, डिवाइड है, इसको गुना बदल जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 26/18। यहाँ पे भी डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। आराम से काट देना है। ये चला गया आपका 10 बार में, ठीक है। 13 दूना हो गया 26, उसके बाद काट दीजिए आप, इसको काट दीजिए, 9 आ गया। उसके बाद कोई जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 और ये चला जाएगा आपका 2, 26 दूना 52। यही हो गया। तो देखिए हमारे कितना आ रहा है? 26/45।
ऑप्शन मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोर्ड पे क्या बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करना है आपको। दोनों तरफ रूट है, x का मान आपको निकालना है। चलिए निकालिए, कोशिश करना है खुद से, आपको खुद से कोशिश करना है आपको, ठीक है। चलिए आंसर निकालिए इसका, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर बोथ साइड कर देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना, ये स्क्वायर कट गया, ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कितना, 632 माइनस एक्स इक्वल टू, यहां हो जाएगा 150। अब देखिए 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो यहाँ पे हो गया 6। कुछ नहीं करना है, 150 को उठा के इधर कर देना है और इसको उठा के उधर कर देना है। इसको माइनस कर दीजिए पहले, 632 माइनस एक्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए 632 माइनस एक्स, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना, 144 हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर लाके माइनस कर देंगे तो 144 सीधा यहाँ माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे हो गया 2, फिर हो गया यहाँ पे 12, 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 488, ठीक है। x बराबर आपका 488, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट नोट करिए, आपको फटाफट, टाइम नहीं आपको स्पेंड करना है, फटाफट करना है क्वेश्चन को। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 7 लगा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 12 से विभाज्य, ये आपका एक तगड़ा क्वेश्चन है, आपको फटाक से आंसर देना है। चलिए ये क्वेश्चन का आपका चैलेंज है कि जल्दी जल्दी कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 12 से विभाज्य है। क्या, निम्नलिखित में से कौन 12 से विभाज्य है। ऑप्शन आपके सामने है A B C D, फटाफट बताइए इसका आंसर, फटाफट आंसर बताना है आपको कि कौन 12 से विभाज्य है आपका, फटाफट बताइए। ऑप्शन देखिए, फटाफट बताइए, फटाफट। 75,902, उसके बाद है 75,912, 75,806, फटाफट बताइए, सोचिए नहीं। 75,808। एक बात का याद रखिएगा कि कल शाम 6 बजे से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे, तो सभी लोग क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। मैथ का डर दूर करना है, तो जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा। आपका अभी मान लीजिए अगर आप एमटीएस का फॉर्म भरे हैं तो आपके पास अभी भी 60 से 70 दिन है, चाहे वो ग्रुप डी का भी हो तो 60 से 70 भी दिन बचा है, तो पढ़ना है, एक बार सब एग्जाम को फोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए फटाक से, एकदम उड़ा देना है क्वेश्चन को। देखते ही क्या बोला है कि 12 से विभाज्य, इसमें से कौन 12 से विभाज्य है आपको बताना है। कुछ नहीं, 12 से डिविजिबल का क्या नियम होता है आप बताओ। कुछ नहीं, अगर वो 3 से और 4 से अगर विभाजित होता है तो वो 12 से भी विभाज्य हो जाएगा। 12 से डिवाइड का यही रूल है कि अगर वो 3 से और 4 से विभाज्य होता है तो 12 से भी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करिए। अब हम ये देखेंगे कि 3 से जो विभाज्य का नियम है क्या है कि अगर सभी नंबर का जोड़ अगर 3 से विभाज्य होता है तो वो पूरा नंबर विभाज्य हो जाएगा। और 4 का तो सिंपल है, लास्ट का 3 डिजिट देखिए, या फिर अगर वो 2 से विभाज्य है तो 4 से भी विभाज्य होगा। तो चलिए सबसे पहला हम ऑप्शन चेक करते हैं कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या बोले कि सारा अगर पूरा का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो समझिए वो 3 से भी डिवाइड है। देखिए 7 5 12, 12 मतलब ये 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो गया। 9 ये भी 3 का टेबल में आता है, बच गया 2, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं हुआ। अगला नंबर देखिए, मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में। 7 5 12 खत्म,
9 खत्म, 2 1 3 खत्म। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? कुछ नहीं करना, पहले चेक करना है कि 12 से डिवाइड के लिए कि 3 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है। अगर दोनों से डिवाइड है तो आपका नंबर 12 से भी डिवाइड है, बिल्कुल चुटकी में आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग चेक किए तो 7 5 12, 3 का टेबल में 12 आ रहा, खत्म हो गया। उसके बाद आ रहा 9, 3 किया 9 होता है, उसके बाद बचा 2, 3 का पहाड़ा में 2 आता है, नहीं आता है, खत्म, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए 7 5 12, 3 का पहाड़ा में 12 आता है, हो गया। 9 9 भी आता है और 2 1 3 आता है, ठीक है। मतलब ये 3 से तो ये डिवाइड है। आप चेक करते हैं 4 से है कि नहीं। 4 से चेक करने का सिंपल आपका कौन सा रूल है 4 से चेक करने का? यह है कि आपका लास्ट का 3 डिजिट देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट देख लीजिए, क्या 75 912 का लास्ट का 3 डिजिट। तो अगर लास्ट का 3 डिजिट आप देखते हैं, देखिए एकदम बेसिक से देखिए, बेसिक से देखिए एकदम। 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर यहां आ गया, फिर 4 दूनी 8, कितना बचा 3, फिर 2 आ गया, 4 8 32। मतलब ये पूरा भी 4 से डिवाइड है। हो गया आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुछ नहीं करना, इस टाइप का क्वेश्चन में अगर कोई भी नंबर से बोलता है कि डिविजिबल है, उसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। अगर मान लीजिए 8 से बोलता है तो 4 से देख लेना है, 4 और 2 से। अगर डिवाइड है तो बस डिवाइड है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब जो पॉइंट होता है ना, ये सब इसको कॉपी में नोट किया, क्योंकि यही सब आपका रिवीजन के टाइम पे काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि x इक्वल टू 0.2777 का मतलब रिपीटेड सीरीज है तो x का भिन्न संख्या में मान बताएं। x का भिन्न नंबर में मान बताना है आपको। चलिए इसका आपको x का मान बताना है भिन्न नंबर में। बताइए फटाक फटाक बताइए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये जो है पॉइंट, पहले तो इसको चेंज करना है ऐसे, x इक्वल टू 0.2। अब देखिए यहां से यहां तक क्या है, रिपीटेड सीरीज है। क्या रिपीटेड सीरीज, जिसको बोलते हैं बार। ये हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये 7 के ऊपर आ गया एक बार। इस बार को अगर हम हटाते हैं, यहां देखिए, अगर इस बार को हम हटाते हैं तो ये सीरीज रिपीट होते चला जाता है, मतलब इन्फिनाइट तक रिपीट होगा। इसका कोई लिमिट नहीं है कि जो 7 है वो कितना बार आएगा, वो इन्फिनाइट तक आ गया। इस डंडे का मतलब ये होता है। तो इसका क्या रूल है कि x इक्वल टू, जब देखिए हम क्या करेंगे कि 27 है, यहां से पॉइंट वाला इधर वाला पार्ट को भूल जाइए। अब इसका वैल्यू ऐसा निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 27 है, इसमें से हम उस नंबर को माइनस करेंगे जिसपे बार नहीं है। तो आप बोलोगे किस पे बार नहीं है, तो देखिए 2 पे बार नहीं है, तो इसको -2 कर दिए, डिवाइड। जिस नंबर पे बार है उसके बदले जितना नंबर पे बार रहेगा उतना नीचे 9 आएगा, डिवाइड में उतना 9 आएगा। तो यहाँ पे कितना नंबर पे बार है, तो 1 नंबर पे बार है तो 1 9 आएगा, और जिस पे बार नहीं है उसके बदले में 0 आएगा। फिर से समझिए, इस क्वेश्चन बहुत बड़ा स्टेप है ये। सबसे पहले क्या किए कि देखिए रिपीटेड सीरीज है, तो उस सभी नंबर को हटा के उसके बदले एक नंबर लिए, उस पे बार लगा दिए, ठीक है। अगला स्टेप में क्या किए, अगला स्टेप में ये किए कि हम लोग देखें कि इसका हमको क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। तो देखें कि 27 है, पॉइंट वाला पार्ट को हटा दिया। अगर 3 डिजिट 4 डिजिट भी रहता तो पॉइंट वाला पार्ट को हटा देते हैं। 27 में से जिसमें आपका बार नहीं दिया हुआ है, यहां देखिए जिसमें बार नहीं दिया हुआ है उस नंबर को माइनस करेंगे, और डिवाइड में वैसा नंबर लेना है कि जिसमें बार दिया हुआ। चाहे जितना भी नंबर में बार रहेगा आपको उतना डिवाइड में 9 नीचे देना है, और जितना में बार नहीं रहेगा उतना 0 नीचे देना है। तो फाइनली हमारा कितना हो गया, 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो 25 डिवाइड 90। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। बस इतना करना है आपको, बस इतना करना है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए आप सभी को।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख देते हैं, क्योंकि बहुत लोग को तो देखने से ही डर लग रहा कि बाप रे इतना बड़ा सम कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 569 प्लस 163 का स्क्वायर, क्या माइनस है, हाँ 569 माइनस 163 का स्क्वायर डिवाइड 569 मल्टीप्लाई 163, इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल बिना देखे इस टाइप का क्वेश्चन का बिना देखे आंसर आएगा, बिना देखे। बस आपको क्या करना है कि कल शाम से हमसे जुड़े रहना। इस टाइप को क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा दोगे, एकदम आंख मूंद के सिर्फ सीधा एकदम ऑप्शन पे ही टिक होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बिना पेन पेपर उठाए सिर्फ देख के आंसर आप करोगे। चलिए कुछ टाइम दिया जाता है आप लोगों को, ताकि आप अपना दिमाग को भी दौड़ाइए, आखिर कैसे होगा इसका। ऑप्शन आपके सामने है चारों, फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है फाइनली वो है आपका ऑप्शन बी 4। चौंके आप सभी कि आखिर कैसे चाह रहा है। इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे कल की क्लास में आपको शाम को 6 बजे, ठीक है। क्योंकि आज और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। अगर एक ही क्वेश्चन में रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर। जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है बाय द वे सभी लोग शाम को 6 बजे कल से जुड़िएगा हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड 6, उसके बाद बोल रहा है कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड 4। चलिए इसका बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे आपका 6 होगा, ऐसे तो आपको यहाँ पे देख ही रहा है। चलिए आप बताइए इसका। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ आपका एमटीएस का है, कुछ एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, उसके बाद आपका एएलपी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सारा का मिक्सअप करके बहुत ही मेहनत से सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन इतना आता है आपके सामने डायरेक्ट, जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना। चलिए इसका फाइनली देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बहुत इजी है, जो लोग बना लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाए वो देखिए ध्यान से, और इस टाइप के क्वेश्चन को नोट करके जरूर रखिएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला काम करते हैं बोर्ड मार्क्स के अनुसार। क्या तो कितना है 1 2 3 4, 4 बार आया है 6, तो आपका ये हो गया 24 डिवाइड 6। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं, अंतर बस इतना ही का है कि यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पे ब्रैकेट, हम ब्रैकेट का काम पहले किए, पर यहाँ पे जो खुला है उसका काम पहले करेंगे बोर्ड मास के अनुसार। देखिए भी बोर्ड मास, इसके अनुसार सबसे पहले आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम हम किए। उसके बाद आता है डिवाइड, तो इसमें पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे ना। तो 4 का पहाड़ा 4 कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा तो आप बोलेंगे 1 बार। तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए लिख के ही समझा देते हैं ना, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना। ये हो गया 1 आ गया। उसके बाद इसको कितना से डिवाइड चला जाएगा, 24 कितना बार में आता है, 6 का पहाड़ा में 4 बार में, और नीचे आ गया आपका 4 8 12 और 1 13। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन सी। ठीक है, इस टाइप को क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में करना, बहुत ही इजी वे में। नोट कर लीजिए आप सभी, मैं साइड हट जाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपको। 910011 910011 इंटू 101, इसको सॉल्व करना है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन अभी भी आता है क्या। आता है, बिल्कुल आता है, इसीलिए तो मैंने रखा है ना, क्वेश्चन को सेलेक्ट इसीलिए किया गया है ताकि ऐसा क्वेश्चन अभी भी आप लोग के प्रैक्टिस में रहे। चलिए इसका बताइए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, अपने आप को स्पीड बढ़ाना है।
इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। कुछ नहीं करना, 101 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना, 100 + 1 कर देंगे, 100 + 1 101 हो गया। कुछ नहीं करना है, तो आपको देखिए 910011, यहां पे आपको क्या करना है कि 100 + 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक बार इससे गुना कर देना, एक बार इससे गुना कर देना। तो 910011 में 100 का गुना करेंगे तो कितना, 2 जीरो बैठ जाएगा, सिंपल एकदम। 91000000 प्लस इसी नंबर को ऐड कर देना है एक बार, तो आराम से हम यहां से ऐड कर देते हैं। देखिए 910011, बस ऐड कर दीजिए, हो गया 11111919। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 919, उसके बाद आपका 5 बार 1 आया है ना, 919 और 5 बार 1, वो ऑप्शन बी। बस इस टाइप से आपको करना है, तोड़ तोड़ के, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है आपको। अगर आप मान लीजिए नहीं होता तो ऐसे करते, फिर 910011 इंटू 101, आप पूरा उसके बाद कैलकुलेशन करते रहते और हो जाता आपका पेपर वहीं पे खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आपका। इतना ही क्वेश्चन हम करेंगे आज के संडे स्पेशल सीरीज में। फिर नेक्स्ट संडे को हम बहुत सारे और क्वेश्चन कलेक्ट करके जो रिसेंटली एग्जाम में आया है, 20 वाले एग्जाम में आया है, उस क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अनोखा दिख रहा होगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 1/12 डिवाइड 1/12 डिवाइड 1/12 डिवाइड 1/12 डिवाइड 1/12, 1 2 3 4 5। चलिए फटाक से बताइए इसका आंसर। ऑल क्लियर है, वॉइस सही से जा रहा, विजिबल है सब कुछ, कमेंट करके एक बार बता दीजिए। बिल्कुल अच्छा। चलिए तो इसमें कुछ नहीं करना, बेसिक का क्वेश्चन है एकदम, कुछ नहीं करना है। देखिए 1/12, उसके बाद क्या होगा, ये यहां देखिए इसको हम चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जब यहां मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो ये सारा जितना यहां से यहां तक था, अब ये सारा ऊपर आ गया, ठीक है, रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12, हो गया, ये इससे कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, हो गया। इस टाइप जितना भी मैंने आज क्वेश्चन का बहुत बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आई होप आज का जो जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे। अब बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही खोज, 2 4 5 किताबों को छानबीन के बाद ऐसा क्वेश्चन निकाला जाता है आपके लिए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अपने सारे फ्रेंड जो भी आपके कांटेक्ट में हो, जो भी कॉम्पिटेटिव फील्ड से जुड़े हो, सारे को वीडियो शेयर करिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल मत भूलिएगा शाम को 6 बजे से नया बैच है आपका, एमटीएस का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी सीबी2 का। मैथ आप हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, मैथ की गारंटी हम लेते हैं कि उसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।